हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 3। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, तो इसके लिए मैं आपको महाभारत का उदाहरण दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह को पूरी तरीके से भेद नहीं पाया। उसको चक्रव्यूह में जाने को पता तो था, बट चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं ये उसको नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ दो और जन थे जिनको ये चक्रव्यूह भेद के बाहर निकलने का तरीका मालूम था। एक तो थे कृष्ण जी एंड सेकंड अर्जुन। तो ये बेसिकली सेम चीज है जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमें क्या चाहिए कि एंट्री सही लेनी है, ओके, जो कि हम चक्रव्यूह को भेदेंगे। और चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए हमें एग्जिट या टारगेट सही तरीके से पता होना चाहिए। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी के बारे में सोचोगे तो हमेशा याद रखना कि इट इज एक्चुअली अ वेल प्लान, यानी कि सही तरीके से प्रॉपरली रिसर्च करके एंट्री, एग्जिट जो कि हमारा टारगेट हो सकता है, या फिर अगर एनालिसिस गलत निकला तो स्टॉप लॉस हो सकता है। ये तीन चीज से ही बनती है स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की होती है। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मैनुअल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम मैन्युअली जाके स्टॉक्स को ढूंढते हैं कि कौन सा सही है, और उस पे ही फिर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस का एनालिसिस करके हम ट्रेड करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम थोड़ी बहुत कोडिंग करते हैं या कुछ लॉजिक सेट करते हैं कि अगर ऐसी कैंडल बनी तो ही हमें ये स्टॉक सिलेक्ट करके बताना, और हम उसी स्टॉक में एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके ट्रेड करते हैं। ऑटोमेटिक स्कैनर्स करना बहुत ही आज के तारीख में फायदेमंद माना जा रहा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा जैसे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड सेटअप है, बहुत क्लोजली उस ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें ट्रेड मिलते हैं। जबकि मैनुअल स्ट्रैटेजी में बहुत सारा ढूंढना पड़ता है, और बहुत से बार जो स्टॉक्स मिलते हैं वो क्वालिटी भी नहीं रहते हैं। तो धीरे धीरे अब लोग मैनुअल स्ट्रैटेजी से ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी के तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम आने वाले कुछ समय में दोनों चीज करने वाले हैं। मैनुअल स्ट्रैटेजी भी हम देखेंगे, और ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी भी सेम स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करके देती है ये भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि ये दोनों में कौन सा फायदा है, किससे क्या दिक्कत आती है। और एज अ ट्रेडर आपको ये फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल स्ट्रैटेजी के क्या फायदे हैं या नुकसान है, और ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी के क्या फायदे क्या नुकसान है। और ये दोनों चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो जस्ट बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट नहीं किया है तो झट से कर देना, क्योंकि आने वाला जो मैनुअल स्ट्रैटेजी है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मैनुअल स्ट्रैटेजी विद 52 वीक हाई कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अब आप बोलोगे यही स्ट्रैटेजी आपने क्यों सिलेक्ट की? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये स्ट्रैटेजी आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या कि ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत सिंपल है समझने के लिए। इसमें आप एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस बहुत आसानी से समझ पाओगे। सेकंड, जो एडवांस लेवल का नॉलेज लगता है ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए, बाद में प्राइस पैटर्न्स का पता होना चाहिए, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ये स्ट्रैटेजी में। तो एज अ बिगनर आपको ये स्ट्रैटेजी झट से समझ में आएगी, और यही चाहिए आपको पहले स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। और तीसरी चीज क्या है कि बस फ्यू कैंडलस्टिक के कंसेप्ट से, हार्डली एक या दो, तो
आइए देखते हैं ये स्ट्रैटेजी है क्या, एंड रेस्ट अश्योर्ड इट विल बी वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको कंसेप्ट बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी की, कि ये स्ट्रैटेजी होगी क्या। इसके बाद में मैं आपको चार्ट्स में बताऊंगा। बाद में हम आगे जाके ट्राई करेंगे ढूंढने के लिए कि ऐसे स्टॉक्स हमें मिलेंगे कहाँ पे। तो सबसे पहले ये 52 वीक स्ट्रैटेजी होती क्या है। अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में लगभग 52 वीक्स होते हैं। अब कंसेप्ट बहुत सिंपल है। समझो एक स्टॉक है जो ऊपर बढ़ रहा था, मैं ये लाइन चार्ट में समझा रहा हूं आपको। और इसके बाद में क्या हो गया कि किसी वजह से स्टॉक नीचे चला गया। और समझो ये जनवरी थी 2021। अब ऑलमोस्ट ऐसे कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई कि ये स्टॉक वापस ऊपर चला गया, और लगभग आप देखोगे तो 52 वीक्स के बाद ऊपर चला गया है। ओके, तो समझो जनवरी 2022 में ये स्टॉक ऊपर चला गया है। तो हमें ये पॉइंट पे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। ओके, ऐसे क्यों करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं ना, दे ऑलवेज क्रिएट हायर हाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने 52 वीक्स की स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट समझा है, वो स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे और कैसे हम एक्चुअल में स्टॉक्स को ढूंढेंगे और ट्रेड करेंगे। तो 3 स्टेप मेथड है, 1 बाय 1 याद रखना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जानना है कि कौन से सही समय पे हमें ट्रेड करना है। अब अगर आप देखोगे कि कोरोना जैसी सिचुएशन है और मार्केट नीचे ही जाते जा रहा है, और आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज डाउन, ग्लोबल मार्केट इज डाउन, सब लोग पैसे निकाल रहे हो, और आप स्विंग ट्रेडिंग का कैसे सोच सकते हैं। तो ये कैसे पता चले कि एग्जैक्टली हमें स्विंग ट्रेडिंग कब करना है, तो ये आपको स्टेप 1 हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। आप कैसे इसे ढूंढोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने निफ्टी 50 सर्च किया, इंडाइसेस में भी दिखेगा, ऐसे भी दिखेगा, आपने ये ओपन किया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसको वीकली में ही देखोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप डेली मंथली नहीं देखोगे। सो ये हो गया वीकली चार्ट। अब आप क्या करोगे, एक छोटा सा इंडिकेटर है, और इसमें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज करूंगा। आप मूविंग एवरेज करके ये जो है, ये देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड मूविंग एवरेज, ये आप लगा दोगे। ओके, अब आप स्विंग ट्रेडिंग कब करोगे, तो वेरी वेरी सिंपल, जब ये कैंडल्स आइदर ग्रीन या रेड होने दो, बट जैसे ही ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जा रहे हैं, तब भी ही आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। इसका मतलब क्या है, तो आप देखोगे अगस्त के आसपास, जुलाई से लेके अगस्त के आसपास आपको स्विंग ट्रेडिंग अगर आपने किया होता तो अच्छा खासा पैसा कमाया रहता था। बट एट द सेम टाइम अप्रैल से लेके जून तक अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग किया रहता था, तो मेजॉरिटी टाइम आप लॉस में होते। तो जैसे ही वीकली कैंडल्स इसके नीचे जाते हैं, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। एग्जिस्टिंग स्टॉक अगर प्रॉफिट में है तो बुक कर लेना है, बट अननेसेसरीली नए ट्रेड्स नहीं लेना है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। बहुत सिंपल है। रूल नंबर 2 क्या है, आपको एनएससी के साइट पे जाना है और यहां पे लिखना है एनएससी 52 वीक हाई स्टॉक्स। तो जैसे ही आप ये करोगे, आपको एक लिस्ट आ जाएगी। अब ये देखोगे, इतने सारे स्टॉक्स है जो 52 वीक्स हाई पे है। वैसे ही 52 वीक्स लो की भी स्ट्रैटेजी होती है। टोटल 79 स्टॉक्स 52 वीक्स हाई पे है, सिर्फ 4 स्टॉक्स 52 वीक लो पे है। तो यहां पे भी हमें समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट कर रहा है। अगर यहां पे आपको लो पे समझो 80 दिख रहे हैं और हाई पे समझो सिर्फ 5 या 6 दिख रहे हैं,
तो डेफिनेटली आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर 50-50 भी दिख रहा है तो आप सोच सकते हो ट्रेडिंग करने का। अब यहाँ पे हमें पेनी स्टॉक या छोटे छोटे वाले स्टॉक्स नहीं लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 100 के ऊपर या 100 के लगभग आसपास, और बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉक्स नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग आप 1000 के आसपास, यानी कि ये वाला जो है इसके आसपास, वरुण बिवरेजेस के आसपास स्टॉक्स ले सकते हो। तो ये रहा सेकंड पॉइंट। अब आपको यहाँ पे ईटीएफ्स भी दिखेंगे जो आपको नहीं ये करना है। ये देखो ये जो है निफ्टी 20, ये सब ईटीएफ्स है, तो ये सब नहीं देखना है। आपको निफ्टी 500 के बीच में वाले ही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे जो स्मॉल कैप रहेंगे या अच्छे खासे कम अमाउंट के मिड कैप स्टॉक्स रहेंगे। तो इसमें मैं कहता हूं एज अ बिगनर आप नहीं ट्रेड करोगे। अगर आपको समझो यहाँ पे आप देखना स्ट्रेट अवे, मैं कहूँगा आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है, तो यस फंटास्टिक, आप इस पे ध्यान देना। एज अ बिगनर यही सही तरीका है। जो स्टॉक्स आप जानते हो उसके बारे में आप सोचो। M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आपको अगर समझ में आ रहा है, आपने नाम सुना है, तो वो ये कर सकते हो। इंडियन बैंक आप देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा देख सकते हो। बट गलती से भी ऐसे स्टॉक्स जिसके आपको कुछ पता ही नहीं, मैं कहूँगा ऐसे मत करना। अब आगे जाके देखेंगे। अब मैंने क्या किया, आप ये वन बाय वन कितने भी स्टॉक्स देख सकते हो। मैनुअल मेथड की यही दिक्कत है। आप देखोगे लगभग 30 या 40 स्टॉक्स निकल के आए हैं और आपको ये वन बाय वन देखना पड़ेगा। मैं एक या दो आपको दिखा दूंगा, बाद में आप ट्राई कर सकते हो। और अगर ये मैनुअल स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, ऑटोमेटिक बहुत फंटास्टिक है, उसमें बहुत कम स्टॉक सिलेक्ट करके आएंगे, तो वो डेफिनेटली आप करना। ये हम प्रैक्टिस के लिए एज अ बिगनर देखने वाले हैं कितनी दिक्कत, कितनी तकलीफ होती है जब हम मैनुअल स्ट्रैटेजी करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, अब हमने क्या किया, ये प्रीवियस हाई जो है ये मार्क किया, यहां से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब देखो यहाँ पे कहीं पे तो हमें एंट्री लेनी चाहिए थी, बट हमारी ये एंट्री निकल गई और बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर चला गया है। तो अब होगा क्या कि हमारा ये स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। इसके कारण अगर आप देखोगे तो टारगेट भी हमें बड़ा लेना पड़ेगा। एंड आप अगर देखोगे पिछले बार इतनी बड़ी वेव आई थी, तो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे थोड़ा और ज़्यादा वेव बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा लेना सही नहीं है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को हम यहाँ पे टारगेट करते थे तो ये बहुत बढ़िया होता था। जब हम ऑटोमेटिक स्कैनर्स करेंगे तो हम देखेंगे एग्जैक्टली इधर ही हमें स्टॉक्स मिलेंगे, ये सबसे बेनिफिट रहता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सही नहीं है। आगे देखेंगे और कौन सा स्टॉक हमें लग रहा है कि सही हो सकता है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यस, आप देखोगे आदित्य बिरला फंटास्टिक हमारे पकड़ में आ सकता है। अब आदित्य बिरला जैसे ही फ्राइडे को, आज थर्सडे है, इसके ऊपर अगर अच्छा खासा 320 या 330 के आसपास अगर क्लोज होता है वीकली कैंडल, तो हम एंट्री कर सकते हैं। 310 ये वाला पॉइंट पिछले कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे एज अ बिगनर हम सिंपल तरीके से स्टॉप लॉस ढूंढेंगे। 300 मैं कहूँगा डबल का पहले मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहले हम क्या करेंगे, 40 से लेके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट 1 होगा, और मैं कहूँगा 80 के आसपास टारगेट 2 होगा। ये टारगेट निकालने की इतनी एक्यूरेट मेथड नहीं है, बट स्टिल एज अ बिगनर ये जो आपको कॉन्फिडेंस देगा वो बहुत ही ठीक ठाक होगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा फिर,
330 का हमारा एंट्री है, राइट? तो 330 प्लस 40 हमारा 370 का टारगेट 1 होगा, ओके, और 390 के लगभग टारगेट 2 होगा। अगर इसके बीच में समझो स्टॉक नीचे आ गया सडनली, तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस करते जाएंगे, राइट? और ट्रेल स्टॉप लॉस में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम प्रॉफिट में ही ट्राई करेंगे एग्जिट करने के लिए। तब ऐसे ही आपको नज़दीक ढूंढना है, 52 वीक्स हाई के नज़दीक जो क्लोज हुए हैं, क्यों, और कॉन्फिडेंटली पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल में क्लोज हुए हैं, वही स्टॉक देखने हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। अगर आप दूर ढूंढोगे, जो कि मैनुअल की यही दिक्कत है, हमें नहीं पता चलता है, तो होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। जितना नज़दीक ढूंढोगे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट आप 1:2 या 1:3 के पकड़ सकते हैं। तो होप द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स में मैनुअल स्ट्रैटेजी सीखी, स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं। स्टेप 1 हमने क्या किया कि निफ्टी ओपन किया और वीकली कैंडल्स दिखे, अगर वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो ही हम ट्रेड करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि एनएससी के साइड पे जाके 52 वीक्स हाई वाले स्टॉक्स ढूंढे, 100 से लेके 800-900 तक के ही हम स्टॉक्स देखेंगे। निफ्टी 500 के अंदर अगर ये स्टॉक्स रहेंगे तो फंटास्टिक, क्योंकि ये जानी मानी कंपनी रहेंगी, इन ऑपरेटेड या उल्टे सुल्टे मूव्स नहीं देंगी, एक सिस्टमैटिक तरीके से ही ऊपर जाएगी। और स्टेप नंबर 3 में हमने मैन्युअली 1 बाय 1 वो स्टॉक्स को ओपन करके देखना है और देखना है कि कौन से स्टॉक्स है जो 52 वीक्स का हाई के नज़दीक है, और फिर हमें एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है, जो अब मैंने सिखाया नहीं है, वो मैं एंड में सिखाऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट एंड होप आपको ये मैनुअल स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी।